नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को पूरा देखना है। और दोस्तों, क्लास के लास्ट में आपको बताना है कि आपके कुल में से कितने प्रश्न सही होते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? नेपाल, जापान, भूटान, वेटिनन सिटी। देखिए, विश्व का सबसे छोटा देश हमारे वेटिनन सिटी हो जाएगा सही आंसर। जो विश्व का सबसे छोटा देश है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, गोवा। देखिए, जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो हमारे राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 7वां स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वह कौन सा है? वो हमारे उत्तर प्रदेश है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 20, 22, 27, 40। जो भारतीय संविधान है उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? देखिए, जो भारतीय संविधान है उसमें कुल हमारे कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22, यानी बी ऑप्शन आपका 22 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सदन में कितने सदन होते हैं? जो भारत के संसद में कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3, 4। देखिए, जो भारत के संसद में हमारे 2 सदन होते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहले भारतीय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। जो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? वह हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएगा सही आंसर। जो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, यानी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बेसबॉल। देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट ये प्रश्न भी गलत करके आते हैं। देखिए, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वह कौन सा है? वो हमारे हॉकी है, यानी बी ऑप्शन आपका हॉकी हो जाएगा सही आंसर। जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कितने प्रमुख त्यौहार है? 22, 29, 33, 36। जो भारत में कुल त्यौहार है, कुल प्रमुख त्यौहार है वह कितने? वो हमारे कितने? 36 है, यानी डी ऑप्शन 36 हो जाएगा सी आंसर। जो भारत में कुल प्रमुख त्यौहार है वो हमारे 33 है, सॉरी 36 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय प्राणी है वह कौन सा है? बाघ, हाथी, घोड़ा, जिराफ। जो भारत का राष्ट्रीय प्राणी है वह हमारे बाघ हो जाएगा सही आंसर। जो भारत का राष्ट्रीय प्राणी है, यानी ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है वह कौन है? वह हमारे राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा सही आंसर। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी बी ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा सही आंसर। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के किस अंग में पसीना नहीं आता? कान पर, नाक पर, होठों पर, हाथ पर। देखिए, जो मनुष्य का कौन सा अंग है जहाँ पर पसीना नहीं आता है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, होठों पर हो जाएगा सी आंसर। जो होठ, मनुष्य के होठ का अंग है वहाँ पर पसीना नहीं आता है, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, ताश का आविष्कार किस देश ने किया था? भारत, चीन, जापान, रूस। जो ताश का आविष्कार है वह किस देश ने किया था? क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन बी, चीन हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा, भारत के सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। जो भारत की सबसे पवित्र नदी है वह कौन सी है? वो हमारी गंगा नदी है, जो भारत की सबसे पवित्र नदी है, यानी ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? बिहार, गुजरात, जयपुर, लखनऊ। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वह कौन सी है? वो हमारे लखनऊ है, यानी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वह हमारे लखनऊ है, और यह यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? सूरत, पटना, भोपाल, जबलपुर। जो मध्य प्रदेश की राजधानी है वह हमारे भोपाल है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, गोवा। जो लोनार झील है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? वो हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। जो लोनार झील है वह हमारे भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, यानी बी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तेलंगाना,
तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड। जो वेलोर पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? वो हमारे तमिलनाडु में स्थित है, यानी बी ऑप्शन तमिलनाडु हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रुद्र सागर झील कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरा, असम में, उड़ीसा, केरल। जो रुद्र सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है? वो हमारे त्रिपुरा में स्थित है, यानी ए ऑप्शन आपका त्रिपुरा हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, टेपोरा झील किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, मणिपुर में, महाराष्ट्र में। जो टेपोरा झील है वह किस राज्य में स्थित है? वो हमारे उड़ीसा में स्थित है, यानी बी ऑप्शन उड़ीसा हो जाएगा सही आंसर। जो टेपोरा झील है वह हमारे उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी, विमला देवी, इंदिरा गांधी, किरण खेर। जो भारत की पहली महिला आईपीएस थी वह कौन थी? वो हमारे किरण बेदी थी, यानी ए ऑप्शन आपका किरण बेदी हो जाएगा सही आंसर, जो भारत की पहली आईपीएस महिला थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदुसार राजा का उत्तराधिकारी कौन था? सम्राट चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट विक्रमादित्य। जो बिंदुसार राजा का उत्तराधिकारी था वो कौन था? वो हमारे सम्राट अशोक था, यानी बी ऑप्शन सम्राट अशोक हो जाएगा सही आंसर, जो बिंदुसार राजा का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है आपका, माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ है? चीन में, जापान में, रूस में, इंग्लैंड में। जो माचिस है उसका आविष्कार किस देश ने किया है? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इंग्लैंड हो जाएगा सही आंसर। जो माचिस का आविष्कार है वह हमारे इंग्लैंड देश ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। जो त्रिपिटक ग्रंथ है वह किस धर्म से संबंधित है? वो हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। जो भारत का लौह पुरुष है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और यह प्रश्न भारत के हर एग्जाम में पूछा गया है। जो भारत का लौह पुरुष है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है? राम सोमदेव ग्रंथ से, ऋग्वेद ग्रंथ से, यजुर्वेद ग्रंथ से, अर्थवेद ग्रंथ से। जो गायत्री मंत्र है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी ऋग्वेद हो जाएगा सही आंसर। जो बी ऑप्शन बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, एलोर की गुफाएं भारत के किस कहाँ पर स्थित है? देखो, जो एलोर की गुफाएं वह भारत में कहाँ स्थित है? गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। देखो, जो एलोर की गुफाएं वो हमारे महाराष्ट्र में स्थित है, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है आपका, बंदर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? स्पेन देश का, रूस देश का, कनाडा देश का, सेंट्रल देश का। जो बंदर है वह किस देश का राष्ट्रीय पशु है? वह हमारे सेंट्रल देश का राष्ट्रीय पशु है, यानी बी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में स्थित है? भारत में, अमेरिका में, रूस में, जापान में। जो विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है वह किस देश में स्थित है? वो हमारे भारत में स्थित है, यानी ए ऑप्शन भारत हो जाएगा सही आंसर। जो विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है वो हमारे भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य सबसे पहले किस देश में उगता है? अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, भारत में, चीन में। जो सूर्य है सबसे पहले वह किस देश में उगता है? वो हमारे न्यूजीलैंड में उगता है सबसे पहले, यानी बी ऑप्शन न्यूजीलैंड हो जाएगा सही आंसर। जो सूर्य है वह सबसे पहले उगता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में। जो केसर है उसका सर्वाधिक उत्पादन किस किस राज्य में होता है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर हो जाएगा सी आंसर। जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसमें केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है? 10 हड्डी, 14 हड्डी, 16 हड्डी, 22 हड्डी। जो मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी 14 हड्डी हो जाएगा सी आंसर। जो मनुष्य के शरीर में 14 हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गोली की, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइकन न्यूटन, जेम्स वाट। जो गुरुत्वाकर्षण की खोज है वो हमारे आइकन न्यूटन ने की थी, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। यह प्रश्न भी सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ये साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आमाशय, थायराइड, किडनी, यकृत। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सी है? वो हमारे यकृत है, यानी डी ऑप्शन यकृत हो जाएगा सी आंसर। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला प्राणी है वह कौन सा है? जिराफ, हिरण, हाथी, कछुआ। देखिए, जो पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला प्राणी है वो हमारे कछुआ, जो सबसे ज़्यादा जीवित रहता है, यानी डी ऑप्शन कछुआ हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मेघालय, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है? वो हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, आंध्र प्रदेश।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ खोली गई? गुजरात, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई। जो भारत में पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल है वो कहाँ खोली गई थी? वो हमारे मुंबई में खोली गई थी, यानी बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। तो इस वीडियो में मैंने 36 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया। आपके 36 में से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और मिलेंगे नए प्रश्नों और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा।